Hello bachcho, let's read the question. Which of the following structures are present in a dicot seed at the two ends of the embryonal axis? बोला जा रहा है कि कौन से structures present होते हैं dicot seed के दो end में उसके embryonal axis के. Four options हैं. A is endosperm, B is coleorhiza and coleoptile, C is radicle and plumule, D is epicarp. Question का key concept देखते हैं कि concept of this question is dicotyledonous seed. Dicotyledonous seed. This is the key concept of this question. अब डाइकोटिलिडनस सीड के दो कॉटिलिडन्स होते हैं. यहां हम इसका डायग्राम देखते हैं. इसके टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. इसका हम डायग्राम बनाते हैं डाइकोटिलिडनस सीड का. तो इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इसका हम रफ डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा डाइकोटिलिडनस सीड का. डाइकोटिलिडनस सीड में टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे जो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, दिस इज कॉटिलिडन. उसके बाद में जो अपर पोर्शन है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल. ये शूट पार्ट देता है. और जो ये लोअर पोर्शन है, दिस इज रेडिकल. ये रूट पार्ट देता है, रेडिकल. अब यहाँ पे जो एम्ब्रॉयनल एक्सिस की बात हो रही है कि जो एम्ब्रॉयनल एक्सिस के टू एंड में क्या क्या प्रेजेंट होता है. एम्ब्रॉयनल एक्सिस हम देखेंगे. अगर एम्ब्रॉयनल एक्सिस के टू एंड्स में एक एंड में तो प्रेजेंट होता है रेडिकल देता है शूट पार्ट, और एक एंड में प्रेजेंट होता है प्ल्यूम्यूल देता है शूट पार्ट. तो रेडिकल दे रहा है रूट पार्ट, प्ल्यूम्यूल दे रहा है शूट पार्ट. उसके बाद में हम इस तरीके से जो हमारा टू एंड डाइकोट के जो दो एंड है, एक रेडिकल एक प्ल्यूम्यूल, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी. बाकी के ऑप्शंस करेक्ट क्यों नहीं होंगे हम वो समझते हैं. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एंडोस्पर्म. तो जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म ये बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से. डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो होता है एंडोस्पर्म का. डबल फर्टिलाइजेशन ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टू एंड पे पूछा गया है कि एम्ब्रॉयनल एक्सिस के टू एंड्स पर क्या प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर नहीं होगा. बी और डी देखते हैं आंसर क्यों नहीं होगा. तो यहाँ पे बी में बोला गया है कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल. तो अगर हम देखें, अगर मोनोकॉटिलिडनस सीड की अगर बात करें, तो मोनोकॉटिलिडनस सीड में भी प्ल्यूम्यूल और रेडिकल प्रेजेंट होता है. प्ल्यूम्यूल भी और रेडिकल भी. यहाँ पे जो प्ल्यूम्यूल होता है और रेडिकल होते हैं, ये दोनों कवर होते हैं शीट से, ये एनक्लोज्ड होते हैं शीट से. तो जो प्ल्यूम्यूल में शीट कवर होती है, वो शीट का नाम है कोलियोप्टाइल. दिस शीट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल. और जो रेडिकल में शीट होती है, इस शीट को बोलते हैं, जिस शीट को रेडिकल कवर की रहती है उस शीट को बोलते हैं कोलियोराइजा. दिस शीट इज कॉल्ड कोलियोराइजा. तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता. लेट्स कम टू द ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेरिकार्प. की एपिकार्प मतलब क्या होता है, एपिकार्प. तो अगर हम बात करें फ्रूट की, फ्रूट में यहाँ पे दो पोर्शंस होते हैं. एक तो होता है पेरिकार्प और एक होता है सीड, बीज. दो से बना होता है. तो जो पेरिकार्प है वो ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है. उसके बाद ये स्प्लिट होता है 3 लेयर्स में. तो उसका जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको बोलते हैं एपिकार्प. दिस इज आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिकार्प. तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी नहीं हो सकता.
So the final answer of this question is C, that is radical and plumule. Hope you understood it well. Best of luck.